हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश बंजारे। परपेचुअल लर्निंग के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नदी अपवाह तंत्र के थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना सीखेंगे, जिससे आपके पिछले वीडियोस में बताए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। इससे होगा ये कि आप जो पुराने वीडियोस में पढ़े हैं वो रिकॉल हो जाए और बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इन ट्रिक्स को कोरिलेट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है ब्रह्मणी नदी और पांचवा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। अगर पूरे जल अपवाह तंत्र को 100% मान लिया जाए तो इनकी अलग अलग प्रतिशत मात्रा को हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो पता चलेगा कि महानदी अपवाह तंत्र का जो विस्तार है वो कुल अपवाह तंत्र का 56% है लगभग, और ये 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब अगर आप गोदावरी नदी को याद करना चाहते हो तो जस्ट आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो 56 का हाफ जो होगा वो 28 होगा। ठीक उसी तरीके से आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिएगा 77 का जो हाफ 36,000 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं सोन नदी। सोन नदी जस्ट गोदावरी नदी का हाफ है। अगर आप देखें तो लगभग 13 से 14% सोन नदी अपवाह तंत्र का कुल विस्तार है। ठीक उसी प्रकार क्षेत्रफल भी गोदावरी नदी की हाफ होगी, देखिए 18,000 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का 1% है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 1.5 हजार वर्ग किलोमीटर है। अब आप गौर से देखिए कि जो ब्रह्मणी नदी और नर्मदा नदी का जो कुल प्रवाह क्षेत्र है वो लगभग आधा है। नेक्स्ट देखते हैं, महानदी अपवाह तंत्र पढ़े थे, तो महानदी अपवाह तंत्र में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि हम महानदी के सहायक नदियों को कैसे याद करें। तो हमें पता है कि सहायक नदियां, महानदी की जो सहायक नदी होती है वो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर अगर 2 भागों में बांटे तो उत्तर की ओर लगभग 6 नदियां हैं, और ठीक दक्षिण से मिलने वाली जो नदी है वो लगभग 7 नदी है। तो हम चलिए ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है दोस्तों, जिसमें हम क्या, सूढ़ुर सूखा दूध नदी है, जोंक लात पैर मारी, शिव अब हंस दे, बोरा मां केला भारी। ये दोस्तों हमारे पास ट्रिक है, जिसमें से ये 2 लाइन जो है वो दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और लास्ट की जो 2 पंक्तियां हैं वो उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। चलिए देखिए, सोढ़ुर सूखा दूध नदी है, तो सोढ़ुर से सोढ़ुर नदी बना, और सूखा से सूखा नदी, और जो दूध है वहां से दूध नदी। तो फर्स्ट जो लाइन है उसमें 3 नदियां मिल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, जोंक लात पैर मारी, तो इसमें जोंक जोंक नदी है, लात से लात नदी, पैर से आपका बना दोस्तों पैरी नदी, और लास्ट है मारी, मारी से सिलियारी नदी। ठीक है, तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं दक्षिण से होकर के मिलने वाली नदियों को। अब आप नेक्स्ट पंक्तियों को देखिए, शिव अब हंस दे, शिव से हमारा बना शिवनाथ नदी, अब से बना ईब नदी, ठीक उसी प्रकार से हंस से जो बना वो है हंसदेव नदी। नेक्स्ट देखते हैं, बोरा मां केला भारी, बोरा से बोराई नदी, मां से मांड नदी, और केला से केलो नदी। तो इस तरीके से हमने महानदी के सहायक नदियों को आसानी से ट्रिक से याद कर लिया। अब चलिए देखते हैं संगम स्थल के बारे में। तो पूरे छत्तीसगढ़ में आपको केवल 5 संगम स्थलों को याद रखना है, जिसमें से जो 3 संगम स्थली है वो केवल और केवल महानदी से है, और जो 2 और जो संगम स्थल है वो महानदी के अलावा अन्य नदियों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखते हैं कि राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी तो इन तीनों में ही कॉमन है, तो जो राजिम है वहां पे पैरी और सोढ़ुर मिलता है, महानदी पैरी सोढ़ुर। नेक्स्ट अगर देखें शिवरी नारायण में, तो शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियां मिलती है, महानदी, शिवनाथ और जोक नदी। ठीक है, लास्ट देखते हैं चंद्रपुर।
चंद्रपुर ये जांजगीर चांपा में है, और यहाँ पे महानदी, मांड और लात नदी, इस प्रकार से 3 नदियों का संगम है। नेक्स्ट देखते हैं, खैरागढ़ राजनांदगांव में भी 3 नदियां मिलती है, जिसमें है आमनेर, मुस्का, पिपरिया, और 5वां है परलकोट। परलकोट में भी 3 नदियां मिलती है, जिसमें कोटरी, निबरा और गुडरा नदी है। महानदी की जो कुल लंबाई है वो है 858 किलोमीटर, जिसमें केवल जो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है वो है 286 किलोमीटर। महानदी का जो उद्गम हुआ है वो सिहावा पर्वत से हुआ है और वो धमतरी में है, जबकि जो विसर्जन है वो बंगाल की खाड़ी में होती है, कटक ओडिशा के पास। महानदी लगभग 9 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें देखिए धमतरी, बालोद, कांकेर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और है रायगढ़। महानदी के किनारे 4 प्रमुख शहर हैं, जिसमें गरियाबंद का राजिम, जांजगीर चांपा के 2 शहर हैं, एक है सिवरी नारायण और दूसरा है चंद्रपुर, और महासमुंद का सिरपुर। इस तरीके से 4 शहर महानदी के किनारे बसे हुए हैं। कई पेपर्स में हमें पूछा जाता है कि महानदी का प्राचीन नाम क्या था, तो सतयुग में इसे बोला जाता था नीलोत्पला, जिनका वर्णन वायु पुराण में है। द्वापर युग में इन्हें बोला जाता था चित्रोत्पला, जिनका वर्णन स्कंद पुराण से मिलता है। उसी तरीके से अगर अन्य नाम की बात करूं तो वो है कनकनंदिनी और ऋषितुल्य। देखते हैं, नोट पॉइंट है, सबसे लंबा सड़क पुल जो कि 1830 मीटर है, रायगढ़ के नदी गांव में बना है, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है। चलिए इनकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल को देख लेते हैं, जिसमें मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग नदियों के नाम को अरेंज किया है। सोनूर सूखा दूध नदी है, जोंक लात पैर मारी, और लास्ट लाइन क्या है, शिव अब हंस दे बोरामा केला भारी। तो पहला देखते हैं सोनूर नदी। सोनूर नदी का जो उद्गम है वो है नवरंगपुर, कोरापुट, ओडिशा। सूखा नदी का जो उद्गम है वो है तुमगांव, महासमुंद। दूध नदी का उद्गम है मलाजकुंडम पहाड़ी, जो कि कांकेर में है। नेक्स्ट देखते हैं जोक नदी। जोक नदी का जो उद्गम हुआ है वो है सोनबेरा पठार, उड़ीसा में। लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी से, सरायपाली। पैरी नदी का उद्गम हुआ है भात्रीगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़, गरियाबंद से। शिवनाथ का उद्गम गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से। ईब नदी का खुर्जा पहाड़ी, जसपुर। हसदेव का देवगढ़ कैमूर पहाड़ी, कोरिया से। ठीक उसी तरीके से मांड नदी का जो उद्गम हुआ है वो मैनपाट, सरगुजा से। और केलो का लुडेंग पहाड़ी, रायगढ़ से। महानदी में 3 प्रमुख परियोजना से बांध निर्मित की गई है, जिसमें पहला है रुद्री बैराज परियोजना, जो कि 1915 में धमतरी जिले में बनाया गया है। दूसरा देखते हैं गंगरेल बांध, जिन्हें रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। ये भी धमतरी में ही स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ है वो 1979 में हुआ है। तीसरा है दुधावा जलाशय, ये भी धमतरी ही जिले में है और इनका निर्माण 1963 में किया गया। तो महानदी में जो परियोजनाएं हैं वो तीनों की तीनों धमतरी जिले में ही स्थित है। महानदी में नदी जोड़ो परियोजना के तहत 4 नदियों को जोड़ा गया है, जिसमें महानदी को तांदुला नदी से, महानदी को पैरी नदी से, हसदेव को केवाई नदी से जोड़ा गया है। वैसे ही रेहन नदी को अटेम और अरिहन को खारंग नदी से जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और इनकी जो लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। अगर शिवनाथ नदी की सहायक नदियों को याद करना है तो हम एक ट्रिक के अनुसार से याद करेंगे। चलिए हम देखते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियों को ट्रिक से कैसे याद करें। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, आप अपने से भी कोई अलग सा ट्रिक बना सकते हैं, जिसमें है आम, अली, हास, खरा, जाम, खारूतान। एक एक वर्ड को मैंने लिया है। जो पहला लाइन है वो शो करेगा उत्तर से मिलने वाली नदियों को, और जो लास्ट पंक्ति है वो दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। तो चलिए अपने ट्रिक को डिकोड करते हैं। आम से आ से बना आमनेर नदी, और म से मनियारी, अ से बना अरपा, ली से बना लीलागर, हा से बना हाफ नदी, और स से बना सकरी। तो हमारी पहली जो पंक्ति हुई आम, अली, हास। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं खरा। खरा से बना खरखरा, जाम से बना जमुनिया, खारू से बना खारून, और तांत से बना तांदुला नदी। तो इस प्रकार से हम इजिली याद कर सकते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियों। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? गोडसी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में। और कहाँ पे मिलती है? सिवरी नारायण में
महानदी से मिलती है। एग्जाम्स में हमें बहुत बार पूछा जाता है कि शिवनाथ नदी किन किन जिलों में प्रवाहित होती है। तो शिवनाथ नदी केवल 7 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा है। अब बात करते हैं कि शिवनाथ के किनारे कौन सी शहर मौजूद है। तो पहला है दुर्ग शहर। दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। बेमेतरा का नानघाट शहर, बलौदाबाजार का सोमनाथ शहर, ठीक उसी तरीके से मुंगेली का मदकू द्वीप शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवनाथ नदी में केवल एक ही नदी परियोजना है और उसका नाम है मोगरा बैराज परियोजना, और ये है राजनांदगांव में। शिवनाथ नदी के जो प्राचीन नाम है वो है सूनी नदी या शिवा नदी, जिनका उल्लेख मत्स्य पुराण और वामन पुराण में मिलता है। अब देखते हैं शिवनाथ नदी के सहायक नदियों का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ पे है। तो हमने ट्रिक से जो याद की है उसी से चलेंगे। आम, अली, हांस। तो आ से आमनेर नदी का उद्गम तो पता नहीं है। मनियारी नदी का जो उद्गम हुआ है वो पेंड्रा लोरमी सिंहावल मुंगेली जिला में हुआ है। अरपा नदी का जो उद्गम है वो खोड़री खोंगसा पहाड़ी बिलासपुर से हुआ है। लीलागर नदी का जो उद्गम है वो है कोरबा, और हाफ नदी का उद्गम कंदावनी कबीरधाम से। नीचे की पंक्ति क्या थी? खरा जाम खारूतान। तो खरा से क्या हुआ? खरखरा। खरखरा का जो उद्गम है वो डोंडी लोहारा से हुआ है। जमुनिया का बलौदाबाजार से। खारून नदी का, ये इंपॉर्टेंट है, खारून नदी का जो उद्गम हुआ है वो पेटीचुआ पहाड़ी, जिसे चोरहा नाला बालोद कहते हैं, से हुआ है। और लास्ट है तांदुला। तांदुला का जो उद्गम है वो भानु प्रतापपुर कांकेर से हुआ है। इनके सहायक नदियों में महत्वपूर्ण जो परियोजना है उसे देख लेते हैं। तो खरखरा नदी में खरखरा जलाशय निर्मित है, कहाँ? बालोद में। तांदुला में तांदुला जलाशय, ये भी बालोद में है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है जिनका शुरुआत 1913 में हुआ। मनियारी जो नदी है वहां पे खुड़िया बांध बना हुआ है, जिसे राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं, और इनका निर्माण 1930 में हुआ था। अरपा नदी में जो परियोजना चली थी उसका नाम है भैंसाझार परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं हसदेव नदी। तो जो महानदी की जो दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो है हसदेव नदी। हसदेव नदी का जो उद्गम हुआ है वो चंगभाखार देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। इनकी जो सहायक नदी है वो झींग, उतेंग, तान, और नीचे से है चोरनई, जटाशंकर, अरिहन। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसमें अमृतधारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात और है अकुरी नाला जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात है। इनकी लंबाई 176 किलोमीटर है और ये महानदी में केला सिलदेही नामक स्थान पे मिलती है। ये केवल 2 जिलों में प्रवाहित होती है, वो है कोरबा और जांजगीर चांपा। हसदेव नदी के तट पर बसी शहर है कोरबा, और जांजगीर चांपा से चांपा और पीथमपुर, ये 3 शहर हसदेव नदी के किनारे बसी हुई है। हसदेव नदी में अगर परियोजना की बात करूं तो यहाँ पे है हसदेव बांगो बांध, जिन्हें मिनी माता परियोजना के तहत 1967 में निर्माण किया गया था। हसदेव बांध माचाडोली कोरबा में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय बांध है और सबसे ऊंची भी बांध है। इनकी ऊंचाई 87 मीटर है। नेक्स्ट सहायक नदी है मांड, केलो और ईब। चलिए शॉर्ट में देखते हैं। मांड नदी का उद्गम मैनपाट में हुआ है और ये चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है और ये 4 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें है सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ और जांजगीर। मांड घाटी क्षेत्र में कोयले का भंडार है। रायगढ़ के मांड घाटी में कोयले की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं केलो नदी। केलो नदी का जो उद्गम हुआ है वो लुडेंग पहाड़ी रायगढ़ से हुआ है और इस नदी के किनारे रायगढ़ शहर बसा हुआ है। केलो नदी में केलो नदी परियोजना, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जलाशय नाम से बांध का निर्माण किया गया है और ये महादेवपाली उड़ीसा में महानदी से मिलती है। लास्ट देखते हैं ईब नदी। ईब नदी का जो उद्गम हुआ है वो खुर्जा की पहाड़ी से हुआ है। इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है बेने जलप्रपात। इसकी जो कुल लंबाई है वो 202 किलोमीटर है और ये संबलपुर में महानदी से मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र। यहाँ हम केवल 3 अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र और तीसरा है सोन अपवाह। ठीक है। गोदावरी नदी के जो अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं वो है इंद्रावती नदी, सबरी नदी और बाघ नदी। तो चलिए हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इंद्रावती, जिन्हें मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था,
और इनकी जो लंबाई है वो है 264 किलोमीटर। इंद्रावती की सहायक नदी को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारा ट्रिक है नानी को गुड मॉर्निंग, ताल चिंता डंक संग। ये हमारी ट्रिक है नानी को गुड मॉर्निंग, जो कि पहली पंक्ति है उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों के लिए। ना से नारंगी, नी से निबरा, को से कोटरी, गुड से गुडरा और मॉर्निंग को हमने बोला है बोर्डिंग। ठीक है, उसी प्रकार से जो नीचे की पंक्ति है उससे क्या मिलता है, ताल से तालपेरू, चिंता से चिंतावांगू और डंक से डंकिनी, शंख से शंखनी। इस प्रकार से हमने सहायक नदियों के लिए एक आसान सा ट्रिक बना लिया। इंद्रावती नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर है। बस्तर में इंद्रावती के किनारे जगदलपुर सिटी मौजूद है। वहीं दो प्रमुख और शहर है जो इंद्रावती नदी के किनारे बसी हुई है, वो है बारसूर और भोलापट्टनम। इनकी सहायक नदियों और उद्गम के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या याद किया था, नानी को गुड मॉर्निंग, ताल चिता डंक शंख। नारंगी नदी माकड़ी कोंडागांव से निकलती है और इंद्रावती में मिलती है चित्रकूट जलप्रपात के पास। दूसरा देखते हैं निब्रा का जो उद्गम हुआ है वो अंतागढ़ और मिलता है भैरमगढ़ में। तीसरा देखते हैं कोटरी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती की। इसका उद्गम परलकोट राजहरा की पहाड़ी से हुई है और इंद्रावती नदी में बीजापुर के समीप मिलती है। चौथा देखते हैं गुडरा नदी, जिनका उद्गम अबूझमाड़ नारायणपुर में हुआ है और ये बारसूर के किनारे इंद्रावती से मिलती है। उसके बाद देखते हैं बोर्डिंग नदी कोंडागांव से उद्गम हुआ है और ये बोधघाट के पास इंद्रावती से मिलती है। डंकिनी नदी का जो उद्गम हुआ है वो है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा, जहां पे दंतेश्वरी मंदिर मौजूद है। लास्ट देखते हैं शंखनी नदी का जो उद्गम हुआ है वो है नंदीराज की चोटी बैला डीला दंतेवाड़ा में और ये प्रदेश का सबसे प्रदूषित नदी है और इनका जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है। दूसरा देखते हैं सबरी नदी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी, सहायक नदी है। सबरी नदी मुख्यतः 2 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें पहला है बस्तर, दूसरा है सुकमा। इनका उद्गम नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र ओडिशा में हुआ है और ये कूनावरम आंध्र प्रदेश के समीप गोदावरी नदी से मिलती है। सबरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है वो है कांगेर नदी और यहीं पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। पूरे प्रदेश का एकमात्र जल परिवहन मार्ग सबरी नदी पर ही निर्मित है, जहां सुकमा से कूनावरम आंध्र प्रदेश तक लगभग 36 किलोमीटर जलमार्ग स्थित है। नोट पॉइंट है, कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। तीसरा और हमारा अंतिम अपवाह तंत्र हम देख लेते हैं, सोन गंगा अपवाह तंत्र। सोन नदी मुख्यतः 4 राज्यों में बहती है और ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जिसमें है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। इनका जो उद्गम हुआ है वो सोनमुड़ा अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। सोन अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, जो कि उद्गम हुआ है मांझटोली कोरिया से। दूसरा है कन्हार नदी, जिसका उद्गम बखोना की चोटी जसपुर से हुआ है। तीसरा है रिहंद, इनका उद्गम छुरी मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा से हुआ है। चौथा है नेयूर और पांचवा है गोपत की जो उद्गम स्थल है वो है सोनहट की पठार कोरिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं रिहंद नदी के बारे में। इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। सरगुजा सूरजपुर और बलरामपुर जिला में ये प्रवाहित होती है। महेशपुर सरगुजा में पुरातात्विक स्थल है और उत्तर प्रदेश के मिर्जा गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कन्हार नदी, ये बलरामपुर जसपुर में प्रवाहित होती है। डीपरडी पुरातात्विक स्थल है और जो कि बलरामपुर में स्थित है। 2 जलप्रपात भी है, जिसमें कोठली जलप्रपात कन्हार नदी में है और पवई जलप्रपात चनान नदी में मौजूद है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में। तो अरपा नदी के किनारे बिलासपुर शहर बसा हुआ है। महानदी के किनारे 3 शहर है, शिवरीनारायण, राजिम, सिरपुर। शिवनाथ नदी के किनारे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें दुर्ग, नांदघाट। नेक्स्ट देख लेते हैं इंद्रावती के किनारे जगदलपुर और बारसूर बसा हुआ है। हसदेव नदी के किनारे 3 शहर हैं, कोरबा, चांपा और पीथमपुर। केलो नदी के किनारे रायगढ़ बसा हुआ है। नारंगी के किनारे कोंडागांव, मनियारी के किनारे तालागांव और लीलागढ़ के किनारे मल्हार शहर बसा हुआ है। पर्वतों के प्राचीन नाम के बारे में देख लेते हैं। सिहावा पर्वत को सुक्तिमती कहा जाता था। अमरकंटक
पर्वत को सोम पर्वत कहा जाता था और कोरबा रायगढ़ क्षेत्र पर्वत को वस्तु पर्वत के नाम से जाना जाता था। कुछ नदी देख लेते हैं जिनका वर्तमान और प्राचीन नाम क्या थी वो जानते हैं। जब महानदी को बोला जाता था नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनकनंदिनी। उसी तरीके से इंद्रावती को बोला जाता था मंदाकिनी, सबरी को कोलाब, पैरी को बोलते थे पलासिनी, हसदेव नदी को बोला जाता था हस्तुसोमा, रिहंद को बोला जाता था रेंड नदी, मांड को मंदगा, कोटरी नदी को परलकोट, खारंग नदी को कुरंग नदी और लीलागर नदी को निडला नदी के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ट्रिक से याद कर लिया और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन है शिवनाथ नदी, महानदी, पैरी नदी, खारून नदी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खारून नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हसदेव नदी की सहायक नदियों को निम्न कूटों के आधार पर चुनिए। पहला है अरिहन, दूसरा है पैजन, तीसरा है जटाशंकर, चौथा है गज और पांचवा है चुराई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हसदेव नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है अरिहन, जटाशंकर, गज और चोरनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ऑप्शन है पंडारपाट, मैनपाट, मनोरा, देवगढ़ या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैनपाट। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन है अरपा, लीलागर, मनियारी, शिवनाथ या खारंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनियारी। बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच मनियारी नदी सीमा रेखा बनाती है, जिस पर 1924 से 30 में खुड़िया बांध या राजीव बांध बना है और मनियारी नदी अचानकमार अभयारण्य के बीचों बीच बहती है, जो कि भारत का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 65, ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? ऑप्शन है 102 किलोमीटर, 202 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 87 किलोमीटर या 90 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 87 किलोमीटर। ईब नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें नदी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी लंबाई। तो मांड नदी की जो लंबाई है वो है 155 किलोमीटर, सबरी नदी जो है वो 173 किलोमीटर लंबी है, मनियारी नदी है वो 134 किलोमीटर लंबी है, हसदेव नदी की जो लंबाई है वो है 176 किलोमीटर और जोक नदी की लंबाई है वो है 90 किलोमीटर। इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 67, हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 180 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 176 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 155 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 176 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 68, महानदी की कुल लंबाई है। ऑप्शन है 658 किलोमीटर, 758 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, 558 किलोमीटर या 588 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 858 किलोमीटर। क्वेश्चन 69 है, महानदी का छत्तीसगढ़ में लंबाई है। ऑप्शन है 358 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 586 किलोमीटर, 486 किलोमीटर या 290 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 286 किलोमीटर। क्वेश्चन 70 है, सुरही नदी किस जिला में बहती है? ऑप्शन है कंवरधा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, छत्तीसगढ़ की नदियों में निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? ऑप्शन ए है इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद, मांड। शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहंद, इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहंद, शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद, मांड या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है शिवनाथ, उसके बाद
इंद्रावती, फिर आता है मांड, फिर रिहंद। क्वेश्चन 72 है, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? ऑप्शन है 70,858, 65,580, 6,356 या 2,380 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। महानदी बेसिन का जो विस्तार है वो लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 74, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी या गोदावरी नदी। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, महानदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 75, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण, पलारी, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण, शिवरीनारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम, सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरीनारायण या ऑप्शन ई है राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण और पलारी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76, ईब नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है बेलाडीला पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, पेटेचुआ, भात्रीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खुर्जा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 77, महासमुंद जिले की पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोग नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? ऑप्शन है सोमनाथ, शिवरीनारायण, रायपुर, राजिम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरीनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ? श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य, पुलत्स ऋषि के प्रिय शिष्य या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के नाम पर महानदी का नाम हुआ है। क्वेश्चन 79 है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है? ऑप्शन है उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 80 है, महानदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती? ऑप्शन है रायपुर, धमतरी, महासमुंद, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा। क्वेश्चन 81 है, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी? ऑप्शन है नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कमलोत्पला या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलोत्पला। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है? ऑप्शन है राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, उपरोक्त 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त 1 एवं 3 मतलब राजनांदगांव और दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83, बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन है पैरी, लीलागर, बिलासा, अरपा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरपा। क्वेश्चन 84 है, किस जिला में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है जांजगीर चांपा, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? ऑप्शन है अरपा नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिवनाथ नदी। निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से पल्लवित है, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन से सुमेलित है? बघेलखंड का पठार, कोरबा बेसिन, ये गलत है। छत्तीसगढ़ का मैदान, हसदो बेसिन, ये भी रॉन्ग है। दंडकारण्य कोटरी बेसिन, ये करेक्ट है। मैकाल श्रेणी, गोदावरी बेसिन, ये इनकरेक्ट है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं गोदावरी अपवाह का। तो इनका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए है हसदो, इंद्रावती, महानदी या शिवनाथ नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख
नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो, कन्हर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती। बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र का ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती व सबरी नदी प्रवाहित होते हैं, जो कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? ऑप्शन है ईव, दूध, संखिनी, मांड या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संखिनी नदी। क्वेश्चन 4 है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है? केशकाल घाटी, कोंडागांव, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अंतागढ़ उच्च भूमि या भानु प्रतापपुर पहाड़ियां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केशकाल घाटी। महानदी इंद्रावती के मध्य जल विभाजन केशकाल घाटी है, जिसके कारण महानदी का बहाव पूर्व तथा इंद्रावती का बहाव दक्षिण की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सबरी, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नारंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन है सबरी, नारंगी, बाघ एवं कोटरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाघ। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नदी बांध है, जो कि राजनांदगांव के कुलझारी की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन है कोटरी, संखिनी, डंकिनी या ऑप्शन डी है सबरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सबरी। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाने वाली नदी सबरी है, जो कि कोरापुट उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ में 173 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है कोटरी, गुडरा, कांकेर, बोर्डिंग, नंदीराज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांगेर। कांगेर इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, यह सबरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। ऑप्शन बी है सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, मालेगर। ऑप्शन सी है कांगेर, मालेगर, कोटरी, गुडरा। ऑप्शन डी है डंकिनी, संखिनी, सबरी, कोटरी और ऑप्शन ई है नारंगी, सबरी, कोटरी, मालेगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। इंद्रावती व सबरी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है, जिसकी ढाल दक्षिण की ओर है। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग उत्तर से तथा डंकिनी, संखिनी, चिंतावंगु व तालपेरू दक्षिण की ओर से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, हसदेव या इंद्रावती। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जो 264 किलोमीटर बहते हुए बस्तर की जीवन रेखा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है सबरी, कोटरी, नारंगी, डंकिनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है शिवनाथ, इंद्रावती, हसदो, अरपा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंद्रावती। इंद्रावती का प्रवाह दंडकारण्य क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन 13 है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन है महानदी, हसदो, शिवनाथ, सबरी या रिहंद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सबरी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलमार्ग सबरी नदी पर है, जो छत्तीसगढ़ में 12 किलोमीटर है। सबरी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? मनियारी, नंदीराज, कोटरी, बोर्डिंग या चिंतावांगू। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मनियारी। इंद्रावती की सहायक नदी मनियारी नदी नहीं है, जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी एवं सबरी, गोदावरी एवं कोटरी, गोदावरी एवं इंद्रावती, इंद्रावती एवं सबरी, गोदावरी एवं सबरी।
तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी एवं इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 16 है, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन है सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, नारंगी या गोदावरी नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रावती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन है मांड, इंद्रावती, वृहंद या कन्हार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रावती। इंद्रावती का उद्गम मुंगेर की पहाड़ी कालीहांडी उड़ीसा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? ऑप्शन है रोगदा बांध, पोलावरम बांध, नगरनार बांध या चीतलनार बांध। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोलावरम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी पर्वत, मलय पर्वत, सिहावा पर्वत, विंध्य पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इंद्रावती नदी मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है सबरी नदी, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है लूनी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है नंदीराज, कोटरी, संखनी, सबरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बस्तर संभाग की सबसे बड़ी जो प्रवाह तंत्र है वो है गोदावरी अपवाह तंत्र। चलिए तीसरे बात कर लेते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन, महानदी, शिवनाथ या नर्मदा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, गंगा अपवाह तंत्र में निम्नलिखित सुमेलित नहीं है? कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा और कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है सिहावा, अंबिकापुर का मैनपाट, अंबिकापुर का मतीरंगा पहाड़ी या ऑप्शन डी है संजारी बालोद। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंबिकापुर का मतीरिंगा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, गोपद नदी प्रवाहित होती है कोरिया से, सूरजपुर से, बलरामपुर से, सरगुजा बलरामपुर से या सूरजपुर कोरिया से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? ऑप्शन है हसदो नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, मांड नदी या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, बाघ नदी निकलती है नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से, बैलाडीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा से या कुलझरी पहाड़ी राजनांदगांव से, तपोवन से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शन है महानदी, कन्हार, घुनघुट्टा, रेंड या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेंड। लास्ट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। पहला क्वेश्चन है, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन, शिवनाथ, इंद्रावती, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन ए है नर्मदा, गोदावरी, गंगा या महानदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसकी छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह है? ऑप्शन है महानदी प्रवाह प्रणाली,
ऑप्शन बी है गोदावरी प्रवाह प्रणाली, गंगा प्रवाह प्रणाली, नर्मदा प्रवाह प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा प्रवाह प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी नदी उद्गम, महानदी उद्गम, शिवनाथ नदी उद्गम, सोनूर नदी उद्गम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, महानदी का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है सनी, सुवर्णरेखा, चित्रोत्पला, मंदाकिनी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चित्रोत्पला। क्वेश्चन 6 है, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी या हसदेव नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हसदेव नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, अभनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहां है? ऑप्शन ए है खैरागढ़, दंतेवाड़ा, राजिम, भानु प्रतापपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खैरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, हसदेव नदी, कृष्णा नदी, मंजीरा नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हसदेव नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है महानदी, अरपा, इंद्रावती, शिवनाथ। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है शिवनाथ, जोग, पैरी या इंद्रावती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में से कौन सी है? ऑप्शन है कन्हार, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, तालपेरू किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, असा, गोदावरी, सोन या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोदावरी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन, महानदी, शिवनाथ या नर्मदा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोन नदी। तो इस प्रकार से हमने सभी अपवाह तंत्रों को डिटेल से स्टडी किया और साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।